नमस्कार दोस्तों। तो रात को मैंने इस ओएमआर से रिलेटेड एक वीडियो को मैंने बनाया था, तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि अपना मार्क्स वहाँ भी घटने वाली ही बात बार-बार लिख रहे हैं। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो पोल भी जो हमने कंडक्ट जो कराया हुआ था इस पे यूट्यूब पे, तो लगभग 1300 लोगों ने यहाँ पे वोट ऑलरेडी कर दिया है। जिसमें 4% लोग हैं जो कि अदर सब्जेक्ट से हैं, तो कहे मोटा-मोटी कहें तो ये लगभग 50 लोग हैं जो अदर से हैं, यानी कि 1250 ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से हैं, जिसमें कि 1250 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब-करीब 40% लोग, जो कि रात का भी यही आंकड़ा था, जो 40% लोग 1250 में अपना मार्क्स कह रहे हैं कि उनका घट गया है। बाकी 20% लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि उनका मार्क्स 1 या 1 से ज़्यादा घटा है। घटने वाले में संख्या बहुत नाम मात्र का है, 1 या मैक्सिमम 2। लेकिन यहाँ बढ़ने वाला में अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 8-8 नंबर तक लोगों के मार्क्स घटे हैं। और बस यहाँ पे ये सेम मार्क्स वाले में 40% के करीब यहाँ भी आ रहा था, बट यहाँ पे अब अगर आप देखो तो ये परसेंटेज घट रहा है और ये नीचे ये घटने वाले में ये घट रहा है वोटिंग। तो कुल मिला के कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेरिएशन जो है वो ओएमआर सीट आने के बाद हुआ है। वैसे तो सेकेंड प्रोविजनल आंसर किया था, उस टाइम भी सबके 2-2 मार्क्स ज़्यादातर के घट गए थे, बट अब जो ओएमआर आया है उसमें भी 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स घट रहा है। तो कुल मिला के बात कहें तो 40 और इधर अगर हम 20 लें तो 60% टोटल कैंडिडेट हैं, मेल और फीमेल मिला के, जिनके मार्क्स में उलट-पुलट सा हो गया है। किन्हीं का मार्क एक आध मार्क्स बढ़ा है, किन्हीं ज़्यादातर का घट सा गया है। और मैं देख रहा हूँ 60 प्लस भी बहुत लोग स्कोर ऐसे कर रहे थे जिनका मार्क्स घट रहा है, वो 65-70 के करीब स्कोर कर रहे थे और उनका 2 से लेके 4-6 इस तरह से मार्क्स उनके घट रहे हैं। तो आखिर किस तरह से मार्क्स की ये ओएमआर को लेके ये सारी समस्या है, तो चलिए थोड़ा ओएमआर को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है, कैंडिडेट के अंदर है, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आपके सामने यहाँ पे ओएमआर का सीट जो आपको दिख रहा है, ये मैंने कंप्यूटर साइंस का एक खोल रखा है आपको एक सैंपल दिखाने के लिए। ये बीपीएससी वाला ही है जो उन्होंने डाला था। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मैं एक-एक चीज़ पे यहाँ पे बात करूँगा, आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपको ओएमआर को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका, मैं समझता हूँ इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर, आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे रोल नंबर तो जरूर लिखा होगा। अब इस रोल नंबर को लिखने में अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 1 था तो आपने एक लिखा, 2 था तो 2 लिखा, लेकिन इसमें बहुत बार ये हुआ था जो ये 3 है तो ये हमसे 4 यहाँ पे हो गया, तो 4 हो गया। तो उसको लेके उन्होंने भले ही पहले इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया था कि आप जो जो बाद में 1 घंटा बाद पहले तो इंस्ट्रक्शन में ये लिखा था कि आपको अगर ओएमआर में कोई दिक्कत होता है तो आपका ओएमआर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट अगर आप जिस टाइम एग्जाम दे रहे थे उस टाइम आपको टीचर ने बताया होगा कि आपके लिए अगर आपका ओएमआर गलती से कुछ यहाँ पे प्रिंट अगर आप कलर कर देते हो तो आपको व्हाइटनर 1 घंटे बाद मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा था मेरे क्लास में ऐसा हुआ था। तो मैं समझता हूँ हर सेंटर पे इस तरह का व्यवस्था ज़रूर होगा जब वहाँ था तो। बाकी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इस तरह से था, तो आपका यहाँ पे ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी, मैं समझता हूँ। अगर यहाँ पे आपने गलत कलर किया और आपको पता ही नहीं था कि आपने गलत कलर कर रखा है, फिर भी आपको घबराने की उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने ऑलरेडी कहा है कि वो अगर एक में ही उन्होंने अगर एक जो भी रोल नंबर या फिर ऊपर या नीचे कहीं भी उनका अगर सही है तो फिर उनको वो उस तरह से सही कंसीडर करके वो देखेगी। बाकी उनका नाम से भी मिलान होगा। बाकी यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ तो लिखा है, बट कुछ लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के जगह में जिस डेट का एग्जाम था, यानी 26 अगस्त का जो एग्जाम था, उन्होंने अब इसमें अपना डेट लिख दिया। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये भी समस्या देखी है। तो डेट जिन्होंने लिख दिया तो उनके लिए भी वो व्हाइटनर वाला वो ऑप्शन था। बाकी यहाँ पे मेन यहाँ पे सब्जेक्ट जो था, इसमें आपने देखा हो कि जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस, तो बहुत लोगों ने कंप्यूटर साइंस लिखा है, बहुत लोगों ने जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस लिखा है। तो आपने कुछ भी लिखा है उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लिखना यहाँ पे था, जो कि 26 नंबर पे यहाँ पे कंप्यूटर है। जो भी बाकी आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे लिखना था, भले आपने जनरल स्टडी एंड जो भी लिखा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट जो सीरीज था, अगर तो यहाँ पे आपने या तो होगा जो आपने इसको भरा ही नहीं, तब तो ओएमआर से ही चेक करेंगे, या फिर आपने ऐसा किया जो इसमें ए लिखा बट आपने गोला भरा ही नहीं, ये 2 समस्या यहाँ पे आई होगी। तो मैं समझता हूँ अगर आपने एक भी यहाँ पे टिक किया है गोला, तो गोला से पहले तो आपको इसमें जरूर आपने लिखा होगा, या हो सकता है गोला ही एक भरा होगा। तो अगर आपने दोनों में एक भी किया है तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी नहीं किया है तब थोड़ा तो घबराने की जरूरत जरूर है।
तो उसके लिए मैं इन सब का बस एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपने अगर सब्जेक्ट को चूज किया है तो ठीक है, नहीं किया है तब आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत तो होने वाला है। तो अगर इन सब में आपको कोई भी समस्या है और आपको घबराहट हो रही है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा या फिर रुक जाएगा, तो मैं यही कहूँगा अभी आपके पास टाइम है, एक दिन समय निकाल के बीपीएससी ऑफिस जाएं या फिर उसका एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी बात करें और वहां जाके आप अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में लगभग 10 दिन टाइम है। तो यही है, अगर आपको यहाँ ओएमआर से रिलेटेड कोई समस्या अगर इस सेक्शन में लग रही है और अगर आपने दो में एक में भी नहीं लिखा है या दो में से एक में लिखा है, तब तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको घबराहट हो रही है तो आपको एक बार बीपीएससी ऑफिस विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया। बाकी अब हम आते हैं आंसर की पे। आंसर की पे देखिए, यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप को यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आखिर किस किस तरह से लोगों ने एरर किया है, चलिए थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। जो कैसे आपने क्लियर किया है तो वो एरर में काउंट होगा। तो पहला जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपने जैसे कि 1 नंबर सवाल है, यहाँ पे अगर आपने गोला को सीधा आपने डी को अगर अच्छे से कलर किया, ये अगर सही है तो आपको इसके मार्क्स फुल मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर इस तरह से आपका अगर कोई क्वेश्चन था उसमें आपने बस जो बी था बस उस तक ही कलर करके रख दिया, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे आपको जो यहाँ पे गोला को आपने कलर किया है, बाकी आपका जल्दबाजी में गोला से बाहर भी अगर आपका ये कलर हो गया है, फिर भी आपको यहाँ पे मार्क्स ये पूरा मिल जाएगा। बाकी अगर 4 नंबर में बात करें, 4 नंबर में अगर आपका यहाँ पे अगर आपने गोला भरा है, लेकिन आपने एक गोला यहाँ पे भरा और आपने ऊपर नीचे के चक्कर में पता चला कि आपका यहाँ भी एक गोला भरा गया, तो पता चला अभी आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 बार गोला भर रखा है। तो इस वजह से भी आपका जो ये समस्या है, अगर इस तरह का आया है तब भी ये यहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कि आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। बाकी अगर 5वां टाइप का बात करें तो 5वां में अगर बात करें, आपने 2 गोला भरा यहाँ पे, जैसे कि आपने 4 में तो 2 गोला भरा और आपको पता नहीं चला, और अभी आप देख रहे हो कि आपका 2 गोला भरा, तो आपका इस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। बट आपने जब लास्ट में चेक किया तो आपने देखा कि किसी क्वेश्चन में मैंने जो सर्कल किया था वो एक क्वेश्चन में 2 बार हो गया, तो चलो मैं जो गलत है उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। जैसा आप यहाँ देख सकते हो 5 नंबर में मैंने क्रॉस कर दिया है, तो क्रॉस कर दिया तो क्या पता अगर इसका आंसर सही में सी है तो क्या पता इसका हमें मार्क्स मिल जाए, तो यहाँ भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ भी आपको यहाँ पे ये कट जाएगा। यानी कुल मिला के इन 2 टाइप्स में आपको मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे अगर आपका ऑप्शन सही आपने टिक किया है तो, यानी 1 और 3 पे। बाकी ये तीनों टाइप पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। और छठा तो सीधा टाइप हो गया कि आपने गोला किया ही नहीं, आपने भले ही क्वेश्चन पे टिक लगाया, क्वेश्चन पे आपने टिक लगा रखा है जो ए होगा, और बाकी आप लास्ट में सोचे जो मैं ए मारूंगा, लेकिन आपने लास्ट में कोई टिक लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो एक जो है आपको आते हुए आपने टिक नहीं लगाया लास्ट में जल्दबाजी में, या आपने चेक ही नहीं किया जो मैंने 6 नंबर में टिक ही नहीं लगाया, तो ये समस्या भी लोगों के साथ आई है। तो ये 6 तरह की प्रॉब्लम सबके साथ मैं देख रहा हूँ ओएमआर में आई है, जो कि आपको, तो मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया 1 और 3 वाले को मार्क्स मिलेगा, बाकी जितने भी टाइप्स हैं उनको कोई मार्क्स नहीं मिलना है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ओएमआर से रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पे कंफ्यूजन होगा वो निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। बाकी मैं एक चीज पे और यहाँ पे बात करूंगा आपको। चलिए नीचे अगर मैं इसमें चलूं, अगर मैं ओएमआर को थोड़ा बैक करके अगर मैं नीचे चलूं, तो यहाँ भी 1-2 लोगों का मैं समस्या देख रहा हूँ। यहाँ पे आया है नीचे सिग्नेचर पे। सिग्नेचर पे बहुत लोग क्या किए हैं जल्दबाजी में, यहाँ पे हिंदी में उन्होंने इंग्लिश का सिग्नेचर कर दिया है, इंग्लिश में उन्होंने हिंदी का सिग्नेचर कर दिया है। ये समस्या भी कुछ लोगों के साथ हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप यहाँ पे जब वो सिग्नेचर कर रहे होंगे तो वो या तो उन्होंने आपको व्हाइटनर दिया हो, अगर नहीं भी दिया हो तो अगर आप भूल गए थे और अब आप चेक कर पा रहे हो, तो आपको निश्चित रूप से इसके लिए भी आपको बीपीएससी ऑफिस विजिट करना चाहिए एक बार। वहाँ पे अपना एक लेटर दीजिए, कंसर्न दीजिए, इस चीज़ को वो यहाँ पे कट करके इसको इंग्लिश का कंसीडर कर लेंगे और इसको कट करके वो हिंदी का कंसीडर कर लेंगे। तो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये जो आपका मार्क्स कटने वाला समस्या है, ये सब समस्या जरूर है। बाकी ये सब काम तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे उनका था, जो एक एक चीज़ को देखना। बट मैं देख रहा था काफ़ी कुछ स्कूल, ज़्यादातर स्कूल ऐसे थे जहाँ पे अच्छे से वो एक एक चीज़ चेक करते थे, लेकिन ज़्यादातर स्कूल ऐसे भी थे जहाँ पे वो चेक करते ही नहीं थे। उन्होंने क्या गोला भरा नहीं भरा, रोल नंबर लिखा नहीं लिखा, सीधे उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। अगर ये ठीक से अगर चीज़ों को जाँच करते तो इतनी समस्या नहीं आती। तब जो समस्या आता सबको ये ऑप्शन को लेके ही आता, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 7 टाइप के जो एरर था जिसमें आपका 2 टाइप सही था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया।
तो ओएमआर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे समस्या थी, मैं समझता हूँ आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब मैं चलूँगा दूसरे चीज़ की तरफ। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे अब आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कशिश न्यूज़ का आज सुबह का ये आप देख सकते हो लगभग 10 बजे के करीब उन्होंने लिखा है। ये सब लोग बस वही चीज़ें बार-बार लिख रहे हैं जो पटना शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से जुड़ी खबर। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा रिजल्ट। 13-14 अक्टूबर को जारी हो सकता है। ये सबको पता है कि 15 से पहले-पहले हो जाएगा। ओएमआर सीट की जाँच हो चुकी है, पूरी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो ये तो निश्चित रूप से ये सबको पता है कि ओएमआर भी जाँचा जा चुका है, बस डीबी को लेके ये डॉक्यूमेंट को लेके जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन 11th-12th में आपको जहाँ तक पता जैसा कि पता होना चाहिए कि 35-36 हज़ार लोगों ने बस एग्ज़ाम दिया था, तो उतने लोगों को ओएमआर चेक करने में 2 दिन मुश्किल से लगता है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ की बात हो गई। बाकी बहुत लोगों का कमेंट में यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ जो फिर से सर्वे करवाइए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40% ये 60% लोगों के मार्क्स जो हैं वो उलट-पुलट हो गए हैं। बाकी यहाँ पे तो ये 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि फिर से सर्वे हो एक कंप्यूटर साइंस का एक नए सिरे से, ताकि उनको मार्क्स का एक्चुअल आइडिया पता चल जाए। तो आपकी इसमें क्या राय है? मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे मैं हो सकता है तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में इसके रिलेटेड एक पोल भी डालूँगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। अगर इन 60% में अगर 50 से ये 60% का अगर 40 इसके ये जितने भी कैंडिडेट हैं 60% में, इसके 40% लोग या 50% लोग भी अगर कहते हैं जो सर्वे एक फिर से कंडक्ट हो कंप्यूटर साइंस का एक नए सिरे से गूगल फॉर्म वाला, तो वो निश्चित रूप से मैं इस चैनल पे आपके लिए फिर से लाऊँगा। लेकिन अगर आपका डिमांड हुआ तब, नहीं तो मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं इस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको सारा 3800 डिस्ट्रिक्ट वाइज बना चुका हूँ, कैटेगरी वाइज बना चुका हूँ। लेकिन वो जब फर्स्ट आंसर किया था तब का वो डाटा है। डाटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि तब यहाँ पे मैंने जब आपको सर्वे कराया था तो लगभग 1240 या 30 पे कराया था। तो आप देख सकते हो ये पहला आंसर किए आने के बाद जो जिसमें कि 1280 एंट्री है मेरे पास कंप्यूटर साइंस में। तो यही सारी बातें हैं। तो अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इस पे कराना चाहिए तो ज़रूर होगा। बाकी अगर आप सोशल साइंस से भी हैं तो अगर आपको लेके मैंने यहाँ पे एक एक कम्युनिटी में एक डाला है, ये सेम चीज़ आप वहाँ पे आप वोट करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बार मैं सोशल साइंस का भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये कट ऑफ सर्वे जो कि गूगल फॉर्म का मैं कराता हूँ। मैंने जिस तरह से यूट्यूब पे आपको इस बार कट ऑफ का या फिर एनालिसिस जिस तरह से मैंने एक-एक जिले का दिखाया है, वैसा आपको किसी और चैनल पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी बीपीएससी टीआरई के कैंडिडेट हैं, 9 to 12 के जितने भी कैंडिडेट हैं या फिर 1 to 5 के कैंडिडेट हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँ। जो भी ऑफिशियल ऑथेंटिक खबर होगी आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम रेगुलर मिलती रहेगी। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड या सर्वे से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो सब मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। 1 to 5 में भी काफ़ी वेरिएशन मैं समझता हूँ आया होगा। तो अगर आप 1 to 5 का गूगल सर्वे चाहते हैं या फिर इस तरह से कोई आपका डिमांड है तो आप खुल के आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं वहाँ पे आइडिया लगाऊँ जो आखिर कितने लोग हैं जो कि सर्वे की डिमांड फिर से कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले के वीडियो में देख चुका हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं फिर से एक सर्वे कंडक्ट हो। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।